हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने इससे पहले इंडियन इकोनॉमी पर एमसीक्यूज स्टार्ट कर दिया था और बेसिक इंडियन इकोनॉमी पर एमसीक्यूज हमने कवर कर लिया था। और इससे पहले मैं और बात चीज़ बताना चाहूँगी कि इनकम टैक्स हो गया, ठीक, इकोनॉमिक ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस हो गया और मार्केटिंग हो गया, ठीक। और सेकेंड सेमेस्टर के बैंकिंग लिटरेसी, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड है, बहुत सारे ब्लॉग अपलोड है, बहुत सारी चीज़ें चैनल पे हैं। तो प्लीज़ आप जाइए, चैनल को विजिट कीजिए और एंजॉय कीजिए और जो अच्छी चीज़ें उनका लाभ लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इंडियन इकोनॉमी में ही स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम एंड फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिएशन प्रोग्राम इन इंडिया। इनकी हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में बेरोजगारी के स्वरूप को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। आपको पता है, जैसे इंग्लिश में है तो कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है। और जैसे स्ट्रक्चरल है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, और जैसे अल्प बेरोजगार, नहीं अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक, अंडर एम्प्लॉयमेंट। और ये क्या है, खुली बेरोजगारी मतलब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और ये उपयुक्त सभी, ये सभी प्रकार की बेरोजगारी होती है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, वो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो हमारी डेवलपिंग कंट्री में पाई जाती है, ठीक, जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पाई जाती है। और जैसे भारत में मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपको पहले ही पता है कि क्षेत्र मौसमी पूछ रहा है तो वो कृषि ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी छिपी बेरोजगारी के लक्षण हैं, ठीक, छिपी बेरोजगारी की कौन से लक्षण है। तो आपको सबसे पहले छिपी बेरोजगारी पता होनी चाहिए कि छिपी बेरोजगारी होती क्या है, ठीक। उसके बाद इस छिपी बेरोजगारी के लक्षण पे आते हैं। देखिए समझते हैं खुली बेरोजगारी और बंद बेरोजगारी। बंद बेरोजगारी मतलब कि छिपी बेरोजगारी, और छिपी बेरोजगारी का दूसरा नाम है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो खुली बेरोजगारी क्या होती है, मतलब ओपन, ठीक, जिसे हम कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत लोग पूर्णतः बेरोजगार होते, मतलब कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं ओपन में। ये पॉइंट समझ में आया कि वो कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, पहला पॉइंट ये था। इसके प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या देखते हैं कि इसके मतलब हिडन बेरोजगारी, इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, मतलब कि वो लगे रहे, काम में लगे हैं ऐसा प्रतीत होता है। नियोजित का मतलब काम में लगे हैं ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्या है कि इसके अंतर्गत एक भी व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता, कोई भी व्यक्ति को काम नहीं मिलता है खुली बेरोजगारी में। जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत क्या होता है, किसी काम में लोग, क्या बोला गया है कि इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे होते हैं, ठीक। आवश्यकता जैसे 2 लोगों का जहाँ काम है वहाँ 4 लोग लगे हैं, तो ये बात बोली जा रही है यहाँ पे, ठीक। और नेक्स्ट क्या है कि इस प्रकार की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। कि खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है कि जो हमारी खुली बेरोजगारी है वो इस प्रकार के बेरोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से करती है, ठीक। वो बेरोजगार लोगों की जो गणना स्पष्ट रूप से करती है, और इस प्रकार के जो ये बेरोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती। जैसे हमारे जो प्रच्छन्न बेरोजगार है इनकी जो गणना स्पष्ट रूप से नहीं की जाती, जबकि जो खुले बेरोजगार इनकी जो गणना स्पष्ट रूप से की जाती। तो आई होप कि आपको खुली और बंद मतलब कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर कि हमारा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी मतलब कि वो हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी इंग्लिश में बोले तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ही हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसके क्या लक्षण है, सूचना का अभाव होता है, मौसमी बेरोजगार से भिन्न होता है, विकासशील और मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्री में मिलती है देखने को। तो बिल्कुल सही बात है, ये चारों ही लक्षण उसमें होते हैं। निम्नलिखित में से भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है, बढ़ती जनसंख्या है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, विदेशों से भारतीयों का आगमन है, तो ये सभी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन से सुझाव हैं, शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए,
कुटीर और लघु उद्योगों का विकास किया जाए, जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। तो ये सारी ही चीजें हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 को लागू की गई। कौन सी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लागू हुई? तो वो लागू हुई हमारी 1 दिसंबर 1997 को लागू हुई। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी बढ़ने के निम्नलिखित में से कौन से कारण नहीं है? तो दोषपूर्ण है, ठीक, मनोवृत्ति में परिवर्तन है और प्रशिक्षित संस्थाओं का पर्याप्त हो, लेकिन प्रशिक्षण संस्थाओं में वृद्धि होना ये नहीं है। एक दूसरे का अपोजिट ही लिख दिया। वैसे भी इजी था क्वेश्चन ना, कि देखने से पता चलता। भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार को निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की गई है? तो वो पहले स्वर्ण रोजगार कार्यक्रम, देखो दिख नहीं रहा, पढ़ रही हूँ, समझ लीजिए ना। राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और ग्रामीण साहसी कार्यक्रम, तो ये सभी हैं, सभी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारा ये वाला पेज है, ठीक। भारत में लिखा निम्नलिखित में से शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के लिए सुझाव: प्रशिक्षित में वृद्धि, संस्थाओं में शिक्षित प्रणाली में परिवर्तन, सूचना देने वाली संस्थाओं में वृद्धि, ये सभी। नेक्स्ट क्या है कि भारत में लगभग 68.8% जनसंख्या गांव में रहती है और भारत में ग्रामीण बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। कौन सी? छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ठीक, जो कि सीजनेबल होती है, मौसम के अकॉर्डिंग होती है। ठीक, लेबर ब्यूरो की जैसे 2013-14 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसतन निम्न के कितने माह ही कार्य मिलता है? 7 से 8 माह ही कार्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 पर हम पहुंच गए हैं कि कौन सा लक्षण, कौन से कारण हैं बेरोजगारी के? तो भूमि के प्रति प्रेम, संयुक्त परिवार प्रणाली और ये सभी ना, ग्रामीण वातावरण के प्रति आकर्षण। ये सभी निम्नलिखित में से ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए वहत लघु का विकास किया जाए, वातावरण प्रशिक्षण किया जाए, तो ये सभी है। प्रश्न नंबर 17 है कि भारत सरकार द्वारा चलाए जाए रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन के प्रमुख कार्यक्रम है। ये गारंटी है, रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ये सभी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक, प्रधानमंत्री जैसे रोजगार योजना हो गया, महात्मा गांधी गारंटी अधिनियम होगा जो कि 100 दिन की होती है, 1993 में आई है। ठीक, इसी तरह आप इसको सॉरी, ये 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई है और प्रधानमंत्री जो गारंटी योजना है 2005 में। इस तरह स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ठीक, इसको इस तरीके से सबके बारे में थोड़ा, उसका ऑब्जेक्टिव का, उसकी लॉन्च ईयर का भी है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि वही देखो क्वेश्चन बन रहे हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है निम्नलिखित में से किस रूप में पुनर्संरचना, मतलब कि उसे रिनेम कर दिया गया है? तो इसे कर दिया है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में, मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। अब वही बोला गया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993, ठीक, तो 2 अक्टूबर 1993 में क्या हो गया? जैसे 2 अक्टूबर 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो 1 मई 2016 को शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? तो वो 1 मई, ठीक, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई है। ठीक, तो चलिए कुछ नए प्रश्न की बात कर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है नेक्स्ट पेज में, ये है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम औपचारिक प्रारंभ कब किया गया है? तो 16 जनवरी 2016 को किया गया। औपचारिक आरंभ कब किया गया है? ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्वर्ण जयंती रोजगार, शहरी रोजगार किन योजनाओं को सम्मिलित करती है? तो ये सभी रोजगार जो योजनाएं उसमें सम्मिलित की जाती हैं। स्टार्टअप इंडिया जो है वही हमने अप्रैल, देखिए आपने कहा कि यहाँ पर 16 जनवरी 2016, लेकिन यहाँ पर अप्रैल कैसे आ गया?
तो 2 देते हैं कि कार्यक्रम कब आरंभ किया गया और यहाँ पर औपचारिक आरंभ पूछ रहा है। ठीक, अगर इसमें ये भी दे तो देखो कि यहाँ पर जनवरी 2016 है भी तो नहीं ना, तो इस केस में यहाँ पर ये आंसर राइट होगा। अंत्योदय योजना कब जो है शुरू की गई है? दिसंबर 2000 में शुरू की गई है। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? सभी बेरोजगारी के प्रकार ही होती हैं। भारत में बेरोजगारी आंकड़े किस संगठन द्वारा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। और आगे की हम प्रश्न की बात करें तो हमारे आगे के प्रश्न है कि शहरी बेरोजगारी के कारण है। ठीक, शहरी बेरोजगारी की यह सभी कारण है। ठीक, श्रमिकों का गांव से शहरों को चला जाना, शिक्षित वर्ग की बहुतायत और छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। हमने आपको बताया कि वहाँ पर कई सारे लोग काम में लगे होते दिखते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो शून्य होती है। ठीक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वो है मार्च 2015 में आरंभ की गई थी। ठीक, और नेक्स्ट क्या है कि किस प्रकार की बेरोजगारी? श्रमिक को सीमांत उत्पादकता शून्य, प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। और विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो विकसित, विकासशील है, विकसित पूछ रहा है भाई। हम लोग को विकासशील में तो प्रॉब्लम्स है, और वहाँ विकसित में प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वहाँ पर ऐच्छिक बेरोजगारी, सब कुछ होते हुए भी ऐच्छिक बेरोजगारी ना, अनैच्छिक नहीं है, वो भी ऐच्छिक। ठीक, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की धारणा किसने विकसित की है? तो याद रखिए जॉन रॉबिन्सन ने। किसने? जॉन रॉबिन्सन ने। कुछ आगे के प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम इंदिरा आवास योजना, ओके, उन्मूलन के लिए ये योजना शुरू की गई है। गरीबी उन्मूलन के प्रभावी उपाय क्या है? आय पर वितरण, ठीक, आय का वितरण और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, महंगाई पर नियंत्रण, ये सारी ही चीजें हैं। भारत में गरीबी का आकलन जो है नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है। और भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान किस पर आधारित है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन घरेलू उपभोग सर्वेक्षण, वे सर्वेक्षण के से उस पर आधारित है। मनरेगा जो आपको पता है ना, वो महात्मा गांधी की वयस्क सदस्यों की न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, तो वो शोधिंग। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये एमसीक्यूज किया। सारे ही एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे हैं। आप अगर हमने बुक नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, तो आप इनको प्रैक्टिस सेट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी टॉपिक नहीं समझे आप गूगल कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे एमसीक्यू, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर एक की मेहनत को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक, रिस्पेक्ट सबको देना है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।